उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा में वरिष्ठता विवाद और माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति। सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अंकित जोशी आज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा में वरिष्ठता विवाद और शिक्षक पदोन्नति, विशेष रूप से एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति में समस्या और संभावित समाधान के संबंध में कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए समझते हैं उत्तराखंड में वरिष्ठता विवाद का इतिहास। सबसे पहले उत्तराखंड में तत्कालीन नाम उत्तरांचल में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा 4 अगस्त 2005 को एलटी एवं प्रवक्ता की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण में मुख्य रूप से 2 समूह हैं जिनके हित आपस में टकराते हैं, एक आयोग चयनित और दूसरा तदर्थ शिक्षक। आयोग चयनित शिक्षकों की वरिष्ठता लगभग पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन जब उनकी सापेक्ष वरिष्ठता तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता से प्रभावित होती है तो विवाद की स्थिति बनती है, जिससे वे भी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच जाते हैं। 4 अगस्त 2005 को एलटी एवं प्रवक्ता की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। उसमें तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता 1999 से एलटी और प्रवक्ता दोनों का विनियमितीकरण के आधार पर माना गया। अब यहां मुख्य बात यह है कि आज की तिथि में जितने भी नियम कानून प्रभावी हैं, वे सभी यह कहते हैं कि मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए। तदर्थ शिक्षकों के 1999 के विनियमितीकरण पर तदर्थ शिक्षकों द्वारा असहमति व्यक्त की गई, लेकिन क्यों? इसका कारण था उत्तर प्रदेश के समय का एक शासनादेश। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तराखंड क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के संबंध में 21/11/1995 को एक शासनादेश जारी हुआ, जिसका अनुपालन 1999 में होता है। अर्थात तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण 1999 में किया जाता है, जिसमें ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में शर्त रखी गई कि 21/11/1995 के शासनादेश के प्रतिबंधों के अधीन ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। अब थोड़ा इस शासनादेश के सबसे महत्वपूर्ण वाक्य को भी समझ लेते हैं। वो है, उत्तराखंड क्षेत्र के ऐसे सभी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों को जो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में तदर्थ रूप से दिनांक 1 अक्टूबर 1990 से पूर्व नियुक्त किए गए थे को एतद द्वारा विनियमित किया जाता है। 1995 के शासनादेश का यह वाक्य विवाद का कारण बना। तदर्थ शिक्षकों का मानना था कि उनकी विनियमितीकरण की तिथि इस शासनादेश के अनुसार 1 अक्टूबर 1990 है, ना कि 1999। और लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की तिथि 1 अक्टूबर 1990 ही मानी। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड में वरिष्ठता विवाद और पदोन्नति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वाद की ओर, और वो वाद है भुवन कांडपाल वाद। पूरन सिंह भंडारी जी 1991 की वरिष्ठता के आधार पर एलटी से प्रवक्ता अंग्रेजी पद पर 1998 में पदोन्नत हुए। इनको आधार बनाते हुए श्री भुवन कांडपाल ने शिक्षा विभाग उत्तराखंड को वर्ष 2001 में पदोन्नति हेतु 1 अक्टूबर 1990 से विनियमित मानते हुए प्रत्यावेदन दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री भुवन कांडपाल द्वारा वरिष्ठता हेतु नहीं बल्कि पदोन्नति हेतु 1 अक्टूबर 1990 से शासनादेश 21 नवंबर 1995 के तहत एलटी में विनियमित यानी कि मौलिक मानते हुए प्रत्यावेदन दिया गया।
जिसे विभाग द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 1979 के आधार पर श्री भुवन कांडपाल को वर्ष 1999 से ही विनियमित मानते हुए पदोन्नति के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध श्री भुवन कांडपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 162/2002 दायर की गई। 28 अक्टूबर 2004 को इस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में 21/11/1995 के शासनादेश के तहत दिनांक 1 अक्टूबर 1990 से श्री भुवन कांडपाल को विनियमित मानते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति के आदेश निर्गत किए गए तथा विभागीय प्रत्यावेदन निस्तारण, जिसमें विभाग द्वारा भुवन कांडपाल के प्रत्यावेदन को 1979 की विनियमितीकरण नियमावली के तहत खारिज कर निस्तारित किया गया था, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। यहां मुख्य बात यह है कि 1979 की विनियमितीकरण नियमावली का अनुपालन विभाग कर रहा था, जबकि श्री भुवन कांडपाल जी 21 नवंबर 1995 के शासनादेश के तहत विनियमित होने का दावा कर रहे थे। दिनांक 28/10/2004 के माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के डबल बेंच में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा विभागीय अपील को 23 फरवरी 2006 को खारिज कर दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के एकल जज के निर्णय को सही ठहराया गया। अब समझते हैं 1979 की विनियमितीकरण नियमावली। 1979 विनियमितीकरण नियमावली के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो या यथास्थिति पूरी करने के पश्चात किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2006 में शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर की गई। 20 अप्रैल 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विभाग द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के एकल पीठ द्वारा निर्णित शासनादेश 21 नवंबर 1995 के तहत विनियमितीकरण की तिथि को 1/10/1990 से विधिमान्य ठहराया। यह तो था भुवन कांडपाल वाद, जिसके आधार पर उनकी पदोन्नति हुई और वो प्रधानाचार्य पद तक पहुंचे। उनके अन्य साथी, उनका मत था कि श्री भुवन कांडपाल वाद में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अपने निर्णय में शासनादेश 21/11/1995 की विधिक व्याख्या कर दी गई है, इसलिए समस्त एलटी ग्रेड के शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण 1/10/1990 से विधिमान्य किया गया तथा 1999 से विभागीय विनियमितीकरण की कार्रवाई को औचित्यहीन माना। शासनादेश 21/11/1995 से आच्छादित अन्य शिक्षकों द्वारा शासन को 2007 में लिए गए निर्णय के क्रम में भुवन चंद्र कांडपाल की भांति विनियमितीकरण, ज्येष्ठता और पदोन्नति की मांग की गई। शासन और विभाग द्वारा इनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों पर जब कोई कार्यवाही या कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इन शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई। 3 जनवरी 2019 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अपने निर्णय में भुवन चंद्र कांडपाल के निर्णय को पेरी मटीरिया मानते हुए यह निर्णय दिया गया कि ये जितने भी याचिकाकर्ता हैं
यानी कि उनके जो अन्य साथी जो तदर्थ शिक्षक हैं, इनकी सेवाओं का विनियमितीकरण शासनादेश 21 नवंबर 1995 के तहत, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका संख्या 162/2002 यानी भुवन कांडपाल जी के द्वारा जो दायर की गई थी और 28 अक्टूबर 2004 को जिस पर निर्णय आया था, उसके अनुसार 1 अक्टूबर 1990 से विनियमित करने के आदेश पारित किए गए। उक्त निर्णय के बिंदु 29 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता शिक्षकों को अपनी सेवाओं को 1 अक्टूबर 1990 से विनियमित मानते हुए ज्येष्ठता हेतु सरकार को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए गए तथा सरकार को प्रभावित पक्ष को सुनते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण नियमानुसार करने के निर्देश दिए। दिनांक 23 जुलाई 2021 को शासन द्वारा भुवन कांडपाल की भांति प्रकरण को पेरी मटीरिया मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 3 जनवरी 2019 का अनुपालन करने के निर्देश दिए। दिनांक 23 जुलाई 2021 के शासनादेश के अनुपालन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश के क्रम में नियुक्ति प्राधिकारियों, एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी अलग, लेक्चरर के अलग, दोनों के द्वारा लाभान्वित विनियमित शिक्षकों की तिथि को 1 अक्टूबर 1990 से निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8 के तहत विनियमितीकरण की तिथि यानी मौलिक नियुक्ति की तिथि 1 अक्टूबर 1990 से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए इसी नियमावली के नियम 9(1) के तहत अनंतिम ज्येष्ठता यानी कि टेंटेटिव सीनियोरिटी एलटी शिक्षकों की क्रमांक 3563 तथा प्रवक्ताओं को 2084 प्रदान की गई। वरिष्ठता नियमावली के नियम 9(2) के तहत प्रभावित पक्ष को उक्त यानी कि जो टेंटेटिव सीनियोरिटी या अनंतिम ज्येष्ठता पर अपना पक्ष रखने या सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रभावित पक्ष के अंतर्गत महिला शाखा की 4 प्रवक्ता तथा पुरुष शाखा के 1 प्रवक्ता द्वारा माननीय लोक सेवा प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में सुनवाई हेतु क्लेम पिटीशन दायर की गई तथा नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी अनंतिम ज्येष्ठता पर स्थगनादेश जारी करने की प्रार्थना की गई। माननीय लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनंतिम ज्येष्ठता पर स्थगनादेश तो नहीं दिया गया, किंतु प्रभावित पक्षों की सुनवाई करने हेतु सरकार को निर्देशित किया गया। अब सरकार को निर्देशित किया गया, इसका यह अर्थ निकला कि माननीय लोक सेवा प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रभावित पक्ष के प्रत्यावेदनों को निरस्त करते हुए शासन स्तर पर प्रत्यावेदन मंगाए गए। शासन स्तर पर लगभग 950 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा शासनादेश 21/11/1995 के तहत विनियमित शिक्षकों को विनियमितीकरण नियमावली 1979 के प्रावधानों के तहत व अन्य कारणों से 1 अक्टूबर 1990 से ज्येष्ठता प्रदान करने से इनकार करते हुए 13 जुलाई 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया। इस शासनादेश के पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय लोक सेवा प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में इसके विरुद्ध क्लेम पिटीशन दायर की गई। माननीय लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा 21 अप्रैल 2022 को पारित निर्णय में सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा निर्गत 13 जुलाई 2021 के शासनादेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि यदि विभाग तदर्थ शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता नहीं देता है तो कब से देगा और किस नियम के आधार पर देगा। यहां एक बात गौर करने लायक है कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार 1979 की नियमावली इन पर प्रभावी नहीं होती है। अपने निर्णय में सरकार को 3 माह के भीतर वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया गया और तब तक पदोन्नतियों पर रोक लगा दी गई।
विद्यालयी शिक्षा में सरकार को इस कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए न्याय विभाग व कार्मिक विभाग के परामर्श से 3 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठता नियमावली कहती है कि मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता प्रदान की जाएगी और मौलिक नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई। सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण 1 अक्टूबर 1990 की तिथि से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी जा चुकी है। तो ऐसे में विभाग को यह निर्णय करना है कि किस प्रकार से न्यायालयों के निर्णयों का अनुपालन विभाग करे, न कि मामले को लटकाने के लिए स्वयं ही न्यायालय की शरण में जाए। नमस्कार।